हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। वेलकम टू जेएस हाइड्रोपोनिक्स, जहां पर हम लगातार हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च एंड स्टडीज कर रहे हैं और उस स्टडी के आधार पर आप लोगों के लिए हम बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आते हैं। दोस्तों, हमारा पर्पस वीडियो में कुछ भी डाल देने का नहीं होता, बल्कि हमारी हर बार कोशिश होती है कि हम आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग वीडियोस लाएं, जिसको देख करके आप भी हाइड्रोपोनिक टेक्निक के ऊपर, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के ऊपर कुछ डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारे हाइड्रोपोनिक गार्डन में उगा हुआ लेटस, साथ ही लीफी वेजिटेबल्स। इसके बाद हम जानेंगे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ऑफ लेटस, जिसमें हम आपको पीएच, न्यूट्रिशन और टीडीएस के बारे में बताएंगे। साथ ही हम जानेंगे पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट ऑफ लेटस, साथ ही हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे और लास्टली हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कमर्शियली कितना बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, ये है हमारे लेटस के प्लांट और इसे हमने टेरेस पे लगाया है। यहाँ पर आइसबर्ग वैरायटी लगी हुई है और लीफ लेटस है, और यहाँ पे रेड वाले जो हैं वो है लोला रोज़ा। इन प्लांट्स की ग्रोथ आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी शानदार ग्रोथ हुई है। इसे हमने 4 इंच की पाइप में लगाया है और इसका जो टैंक है वो 15 लीटर्स का है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसे कपड़े से कवर किया। इससे 2 फ़ायदे हैं। पहला कि ये कपड़ा टैंक को इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है, यानी कि धूप से पानी को गर्म होने से रोकता है, और दूसरा ये ढक्कन सेमी ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से एल्गी फॉर्मेशन होता है, तो ये उससे भी बचाता है। ये प्लांट्स ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज़ के हो गए हैं। यहाँ पर आप लीफ का साइज़ एंड डेवलपमेंट देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरे हाथ के साइज़ का है लगभग सभी पत्तियों का। इसका कलर, टेक्सचर और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। यहाँ पर आप देखिए आइसबर्ग वैरायटी हमने लगाई है और इसने अपना शेप लेना भी शुरू कर दिया है। इसकी लीफ भी बहुत अच्छी डेवलप हुई हैं। लीफ का साइज़ बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमने टोटल 12 प्लांट्स लगाए हैं और अभी हम आपको इसका वेट भी मेज़र करके दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इस लेटस प्लांट्स की हार्वेस्टिंग करते हैं और एक एक का वज़न चेक करके देखते हैं। वज़न चेक करने के लिए हम इनमें से एक आइसबर्ग लेटस को चुनेंगे और एक ये लीफ लेटस और रोजा लोला का जो हेड है, इन दोनों को अपन लोग सिलेक्ट करते हैं, ताकि आप ये चेक कर पाएँ कि कमर्शियल प्रोडक्शन में हमको पर प्लांट कितना प्रोडक्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, ये है हमारा दूसरा सेटअप। इसे हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया था कि स्पिनच और लेटस एक साथ होता है या नहीं। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि सक्सेसफुल प्रोडक्शन हुआ है। ये हम होम गार्डनिंग के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, 2 क्रॉप एक सिस्टम में लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली ऐसा करना हम सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग क्रॉप की अलग अलग डिसीजेज एंड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आप स्क्रीन पर कुछ फर्टिलाइजर्स देख रहे हैं और साथ ही बगल में उनकी क्वांटिटीज दी हुई है। इन फर्टिलाइजर्स को आपको 10 लीटर आरओ वाटर में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद टीडीएस चेक करना है फाइनल सॉल्यूशन का। टीडीएस अगर 600 से 700 की रेंज में आ रहा है, तो जो कि लेटस के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो आप इसे डायरेक्टली अपने एफटीडी, एफटीडी, डब्ल्यूसी में यूज करिए। अगर टीडीएस अबव हो रहा है, यानी कि 1000, 1500, तो इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा प्लेन आरओ वाटर ऐड करिए और टीडीएस को नीचे ले आइए, इतना कि वो 600 से 700 ppm की रेंज में आ जाए। एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्यूशन का टीडीएस होता है, वो वास्तव में आपके फाइनल सॉल्यूशन में से अपने प्लेन वाटर के टीडीएस को माइनस करने के बाद जो आंसर आता है, वो होना चाहिए एक्चुअल सॉल्यूशन। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपना आरओ वाटर लिया। सबसे पहले आप आरओ वाटर का टीडीएस मेजर करेंगे इस डिवाइस से, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपके आरओ वाटर का टीडीएस जो है वो 100 है, ठीक है, 100 लिख लिया। इसके बाद आपने ये सारे फर्टिलाइजर
अपने 10 लीटर आरओ वाटर में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप दोबारा से उसका टीडीएस चेक करते हैं। सपोज करते हैं कि वो टीडीएस आया 1200, तो आपके फाइनल सॉल्यूशन का टीडीएस जो है वो आप 1200 कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि 1200 में से प्लेन वाटर का टीडीएस जो कि 100 था उसे माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा दैट इज 1100। इट मींस आपके सॉल्यूशन का जो टीडीएस है वो 1100 है, ना कि 1200, राइट। इसके बाद आप उसमें प्लेन वाटर ऐड करिए, उसको 600 पे ले आइए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बोल रहे हैं कि उसे 600 पे ले आइए तो आप उसे 700 पे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि 100 ऑलरेडी आपके वाटर का है। क्लियर है ना? इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है पीएच का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोपोनिक में लेटस के लिए जो पीएच रेंज कंसीडर की गई है या बताई गई है वो है 5.5 से 6.5। क्लियर? ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, थोड़ी सी समझिए इस बात को। हम लोग आमतौर पर जो डिवाइस यूज करते हैं, स्पेशली होम गार्डनर्स जो होते हैं, वो बहुत महंगी और एक्यूरेट पीएच डिवाइस यूज नहीं करते हैं। वो आमतौर पर 600, 700, 800 की रेंज की होती है और इसकी एक्यूरेसी पर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप लेटस के लिए या मैक्सिमम वेजिटेबल्स के लिए आप जो रेंज लेके चलिए वो होनी चाहिए 5.8 से 6.2 के बीच में। रीजन ये है कि अगर थोड़ा बहुत पॉइंट में ये डिवाइस इधर या उधर गड़बड़ दिखा रही होगी, हम ऐसा सोच के चलते हैं, तो भी हम 5.5 से 6.5 के एक्चुअल रेंज के बीच में ही कहीं रहेंगे। पीएच एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसे आप अगर दिन में 2 बार चेक करते हैं, सुबह और शाम, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज दिन में एक बार, एटलीस्ट एक बार आप पीएच जरूर चेक कीजिए। क्लियर? टीडीएस चेक करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टीडीएस में 50 या 100 का प्लस माइनस भी हो जाता है, तो भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पीएच रोजाना दिन में 1 बार या 2 बार चेक करना होगा। ठीक है? अगर वो इम्बैलेंस होता है तो उसे बैलेंस करिए। फ्रेंड्स, पीएच अप के लिए आप यूज करिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड पीएच डाउन के लिए यूज करिए नाइट्रिक एसिड। इन्हें कैसे यूज करना है उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं पेस्ट पे। हम लोगों ने अपने गार्डन में कोई डिफरेंट टाइप के पेस्ट तो नहीं देखे कि लेटस लगाने की वजह से उसमें कुछ अलग तरह के कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। वही आम कीड़े, एफिड्स हो गया, माइट्स हो गए, यही सब कीड़े मकोड़े लगते हैं थोड़े बहुत। तो इनका जो आप ऑर्गेनिक तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो है आप रेगुलरली अपने प्लांट्स के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। ठीक है? हफ्ते में 1 बार या 2 बार। अगर कीड़े मकोड़े नहीं लगे हैं और आप बतौर प्रिवेंशन इसको यूज कर रहे हैं तो वीक में 1 बार 3 ml नीम ऑयल 1 लीटर वाटर में ऐड करिए और अपने पूरे प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। ठीक है? ध्यान रखिएगा, नीम ऑयल पानी में आसानी से घुलता नहीं है। इसके लिए आप उसमें जरा सा शैम्पू ऐड कर लीजिए या कि फिर डिश वॉश लिक्विड जो होता है वो आप डाल लीजिए। हम एक नीम ऑयल रिकमेंड करते हैं आपको, जो हम खुद भी सेल भी करते हैं और हम लोग यूज भी करते हैं। ये वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल है, पानी में आसानी से घुल जाता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये नीम ऑयल आप हफ्ते में 1 बार यूज करिए। अगर आप कभी कुछ इंसेक्ट या एफिड्स देखते हैं तो आप हफ्ते में 2 बार इसको यूज कीजिए। क्लियर? इसके अलावा अपने प्लांट्स के आसपास आप येलो ट्रैप एंड ब्लू ट्रैप, स्टिकी ट्रैप्स होते हैं, आप इन्हें जरूर लगाइए। ये बहुत अच्छा, सेफ और ऑर्गेनिक तरीका है इंसेक्ट को कंट्रोल करने का। और साथ ही साथ आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब इसमें कीड़े आके चिपक जाते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपके एरिया में किस प्रकार के कीड़े मकोड़ों का जो अटैक है वो ज्यादा होता है। क्लियर? अगर आपके एरियाज में बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं तो बेहतर होगा कि या तो आप एक कंप्लीट इंसेक्ट नेट से उसको कवर कर दीजिए अपने गार्डन एरिया को। ठीक है? अगर आप ट्रायल बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आप घरों में यूज होने वाली जो मच्छरदानी होती है यानी मॉस्किटो नेट, आप उसे का यूज कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो फिर आप तो पॉली हाउस में जो इंसेक्ट नेट यूज होता है 40 मेश की, वो इंसेक्ट नेट का एक हाउस बनवा लीजिए और उसके अंदर काम करिए। अगर आप
इंसेक्ट नेट वाला खर्चा शुरुआत में नहीं करना चाहते हैं, अभी आप केवल ट्रायल बेसिस पे करना चाहते हैं लेटस को, तो फिर उसके लिए फिर आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड्स पे जाना पड़ सकता है। तो वहाँ पर आप एक नाम नोट कर लीजिएगा, इमिडाक्लोरपिड नाम का एक इंसेक्टिसाइड आता है, केमिकल इंसेक्टिसाइड। आप इसे एक बार स्प्रे कर देंगे शुरुआत में ही, तो लगभग 1 महीने तक की ये प्रोटेक्शन देता है। बट कोशिश कीजिए कि केमिकल पेस्टिसाइड ना यूज करें। फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी पेस्ट के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं डिसीजेस पे। डिसीजेस में हमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखने के लिए मिली वो थी रूट रॉटिंग, यानी कि जड़ों का सड़ना। इसमें रूट्स वाइट कलर से ब्राउन कलर की कन्वर्ट हो जाती हैं और अल्टीमेटली पौधा डाई हो जाता है। ये होता है फंगस की वजह से, जैसे कि फ्यूजेरियम फंगस, पाइथियम फंगस, ये सारे फंगस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन हम ये सारी बातें नहीं करेंगे अभी, हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको एक्चुअली करना क्या है। तो सबसे पहली बात कि आप आरओ वाटर यूज करिए। आरओ वाटर में ये प्रॉब्लम कम आती है। साथ ही जो भी पाइप्स यूज कर रहे हैं, नेट कप, कोकोपीट और जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, उन सभी को प्रॉपरली वॉश कर लीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है फंगस फॉर्मेशन का, वो है ऑक्सीजन लेवल की कमी न्यूट्रिशनल वाटर में। इसके लिए आपको ऑक्सीजन, एडिशनल ऑक्सीजन सप्लाई देनी होगी। उसके लिए आप 2 काम करिए। पहला कि आप एयर पंप यूज करिए अपने टैंक में, जैसे कि आपका अगर 50 लीटर का टैंक है तो उसके लिए 3 वॉट का एयर पंप इनफ है। और दूसरा है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि आपको मेडिकल शॉप्स में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। और ये आपको 3% H2O2 का इस्तेमाल करना है। आप 3 से 5 ml पर लीटर के हिसाब से अपने टैंक में H2O2 ऐड करिए, जिसकी वजह से ये फंगस का फॉर्मेशन बहुत कम होता है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक मिरेकल वाटर होता है। ये बिल्कुल सेफ है और इसको आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने न्यूट्रिशन टैंक में यूज कर सकते हैं। इवन वर्ल्ड वाइड इसका इस्तेमाल भी किया जाता है ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा सप्लाई देने के लिए। ठीक है, एक और बात का ध्यान रखना है आपको कि जब कभी भी सपोज आपका 50 लीटर का टैंक है, आपने उसमें 150 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड आज यूज कर लिया, 2 दिनों के बाद आपके टैंक का पानी 10 लीटर कम हो जाता है और आप उसमें बाहर से 10 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो एडिशनल 10 लीटर वाटर आप दे रहे हैं, तो उस 10 लीटर में भी 3 to 5 ml पर लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको मिक्स करना है और उसके बाद आपको उसको अपने टैंक में डालना है। तो ये प्रोसीजर करना है और फाइनली 1 हफ्ते के बाद आफ्टर 7 डेज आपको आपके टैंक में जितना पानी है उसके अकॉर्डिंग फिर से 3 to 5 ml पर लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने टैंक में मिक्स करेंगे। इतना काम अगर आप करते हैं तो आपको रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम 99.9% की देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं वेराइटीज पे। इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रचलित वेराइटीज हैं वो हैं बटर हेड, आइसबर्ग, लोला रोजा, लीफ लेटस एंड रोमेन। इनमें से जो आइसबर्ग है और बटर हेड है उनका यूज ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में होता है, पिज़्ज़ा बर्गर में यूज करते हैं लोग। अगर आप आगे चल करके कमर्शियल लेटस का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उनमें आपको सबसे अच्छा जो रेट्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे रोमेन के। ठीक है, अगर आपके पास समझदार कस्टमर हैं जो प्रॉपर्टीज जानते हैं, इनकी क्वालिटीज जानते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स जानते हैं, तो आपको इनके रेट्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि रोमेन की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये एंटी कैंसर होता है, ये आपकी जो नींद की साइकिल होती है उसको अच्छा करती है। आज बड़े बड़े शहरों में जिस तरीके से स्ट्रेस का माहौल है, लोगों की नींद कम होती जा रही है, तो रोमेन लेटस का यूज करने से, उसको खाने से नींद की जो साइकिल होती है वो सही होती है। तो चलिए अभी इसका जो कमर्शियल पार्ट है उसके ऊपर हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाएंगे, जिसमें हम लोग हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अभी कमर्शियली हम लोग सिर्फ इतनी बात कर लेते हैं कि लेटस फैमिली जो होती है वो लगभग मान के चलिए कि 40 से 45 डेज के अंदर हार्वेस्टिंग में आ जाती है। तो इसका हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें हम लोग 15 डेज की 3 स्टेज बनाते हैं और कंटिन्यूसली हर 15 डेज पे आपका लेटस का प्रोडक्शन होता रहता है। तो सपोज अगर आपके पास 1 क्विंटल यानी 100 kg प्रोडक्शन का आपके पास स्पेस है, तो उस स्पेस के अंदर आप हर 15 डेज में 100 kg लेटस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। और लेटस का जो आमतौर पर रेट होता है वो 100 रुपीज़ kg से 200-300 रुपीज़ kg तक होता है, जो कि गर्मियों के मौसम में 600 to 700 रुपीज़ पर kg भी मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे।
ठीक है। ये आपकी लोकेलिटी पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, कैसा वहाँ पर लोगों का एनवायरनमेंट। आप अपना एरिया सर्च करिए, वहाँ पर देखिए कि लेटेस्ट आपके मॉल्स में, सुपर मार्केट्स में किस रेट में बिक रहा है, वो लोग किस रेट में परचेज करते हैं। ये छोटे मोटे एनालिसिस आप करना शुरू कीजिए, और जो फार्मूला, जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमने बताया है, इसके साथ आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ताकि आप आगे चल करके जब आपको डिसीजन लेना हो कि हम लेटस का या लीफी वेजिटेबल्स का कमर्शियल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हमें कितना एरिया लेना पड़ेगा उसके लिए, और कितना हमारा उसमें इनपुट और आउटपुट का रेशियो बनेगा। दोस्तों, एक सवाल बहुत कॉमनली हमसे कई बार पूछा गया यूट्यूब चैनल पे, हमने जवाब भी दिया कि क्या ये जो फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल यूज किए जाते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक तो नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात कि क्या इसको हम लोग हाइड्रोपोनिक में ऑर्गेनिकली नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ में। तो हालांकि इसके ऊपर, इस सवाल के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी छोटी छोटी चलते हुए बातें आपको बता देते हैं कि पहला मैटर ये है कि अगर आप केमिकल नाम से घबराते हैं, अगर आपको केमिकल नाम से एलर्जी है, तो आपको फिर तुरंत पानी और नमक भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नमक और पानी भी एक केमिकल ही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि केमिकल में हर केमिकल खतरनाक नहीं है। हमारी और आपकी जो बॉडी है वो भी एक केमिकल है, जो कि कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम से मिलकर के बना हुआ है। मैटर ये है कि केमिकल्स में हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन से केमिकल खतरनाक हैं और कौन से केमिकल हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, पानी एक बेनिफिशियल केमिकल है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, खाने में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि एनर्जी फॉर्मेशन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट भी एक केमिकल है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ हाइड्रोपोनिक में हम जो सॉल्ट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है जो पानी में घुलने के बाद प्लांट्स के लिए एक यूजफुल एलिमेंट कैल्शियम और नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो इससे हमारी हेल्थ के लिए नुकसान नहीं, बल्कि ये हमारे लिए फायदेमंद है। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि हाइड्रोपोनिक मेथड से उगाई गई जो सब्जियां होती हैं, उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों के कंपैरिजन में भी 20 to 40 टाइम्स ज़्यादा होती हैं। 20 से 40 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं हाइड्रोपोनिक। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर इतनी डिटेल्ड स्टडी किया, और उस सारी स्टडी के बेसिस पे आप सिंपल सा मैटर समझिए कि हम हाइड्रोपोनिक टेक्निक में सारी वेजिटेबल्स को सिर्फ पानी में ग्रो करते हैं। पानी अपने आप में न्यूट्रल होता है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होते। फिर उस पानी के अंदर हम सारे एलिमेंट, आयरन, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, इन सारे एलिमेंट्स को हम कैलकुलेटेड फॉर्म में डालते हैं, और वही एलिमेंट्स प्लांट्स पानी में से अपटेक करते हैं और अपना फूड बनाते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन वेजिटेबल्स में ये सारे के सारे एलिमेंट्स सफिशिएंट अमाउंट में और एक्यूरेट अमाउंट में मौजूद होते हैं, जिनको जब हम खाते हैं तो हमको वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो नाइट्रोजन प्लांट उसमें से उठाते हैं, उससे वो अमीनो एसिड्स बनाते हैं, अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और वही प्रोटीन जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में उस प्रोटीन का यूज होता है। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि हाइड्रोपोनिक मेथड में उगाई गई सब्जियां हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं। मैं फिर से कहता हूं कि ये ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा सेफ है। आप सोचिए जरा सा कि मिट्टी में सड़ी हुई खाद, सड़ी हुई सब्जियां, सड़ी हुई पत्तियां का यूज करने से जो न्यूट्रिशन प्लांट को मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा कितने सारे बैक्टीरिया, फंगस, गंदगी, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है जो हाइड्रोपोनिक में बिल्कुल सेफ है। हाइड्रोपोनिक में हम सिर्फ क्लीन वाटर और वाटर यूज करते हैं, और सिर्फ प्लांट्स के नेसेंट सॉल्ट्स। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इस सेफ्टी के ऊपर भी अगर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हम और इसको डिस्क्राइब करके बताएंगे। अगर हमारी इतनी बातों से आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, लीफी वेजिटेबल्स के लिए हमने उसको हाई डेंसिटी में ग्रो करने के लिए एक बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन के ऊपर काम किया। लास्ट 3 मंथ से हम लोग उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, और उसका एक प्रोटोटाइप बना करके हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि हम
कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लीफी ग्रीन्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा वो एक्सपेरिमेंट और वो ट्रायल कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा और हमने 1 स्क्वायर फीट के अंदर विद इन 1 स्क्वायर फीट एरिया हमने 20 नेट कप्स लगाने के जैसा डिज़ाइन तैयार किया है। यानी कि ए फ्रेम के साथ में, ए फ्रेम हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर के साथ आप जो प्रोडक्शन 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में ले रहे थे, वही प्रोडक्शन आपको केवल 1 to 2,000 स्क्वायर फीट एरिया में मिल जाएगा हमारी उस कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ में। तो बहुत जल्दी हम उस डिज़ाइन का भी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे और उसके साथ ही हम इसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू करेंगे, सेटअप इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।